सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आना ही चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी प्रतिभा न्यूज़ में। आपको बता दें कि बीपीएससी सप्लीमेंट्री ओवर एज वाले, स्टेट अपियरिंग वाले, डीएलएड वाले दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन लोगों का कोई नेता मंत्री सुनने वाला नहीं। लगातार एनडीए की तरफ से आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है कि जल्द ही सारे समस्याओं का हल निकलेगा, लेकिन कोई उन लोगों का सुन नहीं रहा है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए माले के विधायक अजीत कुशवाहा जी है। सबसे पहले सर, बिहारी प्रतिभा में आपको बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद आपको। सर, बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक नहीं आया। जब आप लोग सरकार में थे तो जारी भी कर दिए थे कि इसको बात करके, जिस तरीके से शक्ति यादव कल बता रहे थे, प्रवक्ता जो है, कि हम लोग जारी कर दिए थे कि बीपीएससी से बात करके कि इसको जारी कर दिया जाए, लेकिन जब सरकार उथल पुथल हुआ, इधर से उधर पलटी मारे नीतीश कुमार जी, तो ये इस रिजल्ट को दबा दिया गया। क्या कहेंगे? आप लोग जानबे करते हैं कि डबल इंजन का सरकार जब से बिहार में आया है, या देश भर में कहीं भी नौकरी देने के प्रति इनकी क्या रुचि रही है, ये सर्वविदित है। वो तो हम लोग आए थे 17 महीने में, हमने नौकरी देने का सिलसिला शुरू किया और ठीक ठाक नौजवानों को नौकरी दी गई और नौजवानों के दिलों में एक उम्मीद भी पैदा हुई और लोगों को लगने लगा कि हाँ, अब नौकरियां मिलेगी। लेकिन फिर सरकार बदल गई, नीतीश जी उधर चले गए, उसके बाद से ये संभावनाएं तो ख़त्म हो गई। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जिसका सवाल आप पूछ रहे हैं, इसके लिए विधानसभा में हम लोगों ने कई बार सवाल उठाया, लेकिन अब सरकार नहीं दे रही है तो उसको देने का कोई इच्छा नहीं है, और वैसे भी रोज़गार इनके एजेंडा में है नहीं, इसलिए इसको ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा तो 40,000 उन छात्रों का क्या होगा, जिन लोगों का एज ज़्यादा हो गया है? बीपीएससी टीआरई 3 में वो लोग कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे? उसका डेट भी खत्म हो गया, लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था, स्टेट अपियरिंग को मौका नहीं मिला। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो आना ही चाहिए। इसके लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं, विधानसभा में सवाल उठाए, लेकिन सरकार की नीयत पर सवाल है ना। ये जो मौजूदा सरकार है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके एजेंडा में नौकरी है ही नहीं, और जब नौकरी नहीं है तो इनकी तो पूरी कोशिश रहती है कि कितना कम से कम लोगों को नौकरी दिया जाए। तो उसमें ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट ला करके क्या करेंगे, इसमें तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है। लेकिन ऐसे नौजवान जो इस संकट में हैं कि उनका नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनको हम ये उम्मीद दिलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, और आने वाले समय में भी विधानसभा सहित तमाम जगहों पर हम लोग ये उनका आवाज़ उठाते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। लगातार आप लोग विधानसभा में इसको सवाल उठाए, बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, हंगामा भी हुआ, लेकिन अभी तक कुछ मतलब रिजल्ट नहीं आया इसको लेकर के। थोड़ा सा भी वो लोग सीरियस नहीं है इसको लेकर के? नहीं, वो तो सरकार के नीति के बारे में मैंने बता ही दिया कि इनका नीयत नहीं है रिजल्ट जारी करने का। आपको पता है, बस पहले महागठबंधन की सरकार थी, अखबार में भी आया था और सब लोग कह रहे थे कि तुरंत रिजल्ट आने वाला है। अब लेकिन अब नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो सरकार के नियत पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। स्टेट अपियरिंग को बीपीएससी टीआरई 3 में मौका नहीं दिया गया। लगातार शिक्षा मंत्री से भी वो लोग मिले। आपको पता होगा कि सम्राट चौधरी की गाड़ी के आगे भी कूदी थी एक लड़की, बोल रही थी जान ले लीजिए सर, लेकिन हम लोगों को एज में छूट दीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग सुन नहीं रहे हैं। टीआरई 3 का तो जिस तरीके से हिला हवाली में वैकेंसी निकाला गया, उसमें ही प्रश्न चिन्ह है, तो ये तो गलत हुआ ही है। हम लोग कहाँ करेंगे सही हुआ, उनको तो जगह देना चाहिए। एक तरफ रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, जब आप लोग सरकार में थे तो रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, दूसरे तरफ लगातार वैकेंसियाँ निकाली जा रही है, आखिर ऐसा क्यों? नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोगों के रहते हुए बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ और एकदम फ्रेश हुआ, रिजल्ट भी निकला, कुछ रिजल्ट फंसा, उसके लिए भी तो हम लोग सरकार में क्या समर्थन करते हुए हमने सवाल उठाया, और सरकार का बहुत सकारात्मक जवाब भी आया था कि उसको जारी किया जाएगा। लेकिन अब तो हम क्या ही कर सकते हैं, अब तो हम लोग हैं नहीं। अब लगता नहीं है कि सर आएगा, लोगों का नियत बता रहा है नहीं आएगा तो सरकार बदलेगी, जनता सरकार को बदल देगी। सर, ओवर एज वाले बहुत परेशान हैं, उन लोगों का एज में वो लोग मांग कर रहे हैं कि 10 साल की कम से कम हम लोगों को छूट मिलना चाहिए। नौकरी नहीं मिलेगा, एज ज़्यादा होगा तो परेशानियाँ तो बढ़ेंगी। अब मोदी जी उनको नौकरी तो देना नहीं है, वो मंदिर बना ही दिए हैं, और क्या कर सकते हैं वो। जब तक मोदी जी को हटाएंगे नहीं तब तक ये समस्या कैसे खत्म होगी? बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए ही नहीं है। जब हम उनसे सवाल किए कि तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं, लगातार कमेंट पे कमेंट आ रहा था कि तेजस्वी यादव रहते तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया रहता, एज में छूट भी मिल जाता, सारा समस्याओं का हल हो जाता। तो उनके जो प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी, वो कह रहे हैं कि वो लोग नौकरी दिए ही नहीं, नौकरी तो नीतीश कुमार दिए हैं। कहने से क्या होता है? अब जनता से पूछिए, नौजवानों से पूछिए, वो जो कहेंगे वो सही होगा कि ये गलथेथई कर रहे हैं। तो गलथेथई करने से नहीं चलता है, वो तो जो काम करता है वो जनता को पता होता है। क्या कहिएगा सर, छात्रों के हित में जो लोग परेशान? हम लोग छात्रों के लिए खड़े हैं, और हम छात्रों से अपील कर रहे हैं कि 24 का चुनाव सामने आ गया, मोदी को पटखनी दीजिए और नई सरकार बनाइए जो रोजगार दे सके, जो नौकरी दे सके, जिसके एजेंडा में नौकरी हो, ये जिसके एजेंडा में मंदिर मस्जिद हो, जिसके एजेंडा में नफरत हो, इसको हटाना पड़ेगा ना। बिना हटाए हुए कैसे होगा? नहीं तो आपका उम्र खत्म हो जाएगा और जाकर घंटे डुलाते रहिएगा मंदिर में।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माले विधायक अजीत कुशवाहा जी थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि छात्रों के लिए हम हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, इसके आगे भी हम लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार पे दबाव भी बना रहे हैं। जो भी छात्र हैं उन लोगों को एज में छूट मिलता है कि नहीं मिलता है, और बीपीएससी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरीके के तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।